हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैट्रिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे हुए थे कि मैट्रिक्स एडिशन कब पॉसिबल है। तो हम लोग वहाँ देखे थे कि दो मैट्रिक्स को आप ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों ही मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल हो, ऑर्डर सेम रहेगा तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। और एडिशन करते समय हम लोग मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते हैं। फिर हम लोग क्या देखे थे, मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टीज देखे थे कि मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टी 4 होता है। पहला, मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। दूसरा, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। थर्ड हम लोग देखे हुए थे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आप याद रखिएगा, जीरो मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। और फोर्थ हम लोग सीखे थे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी हर मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एडिटिव इनवर्स आप रियल नंबर में भी सीखे होंगे कि जैसे 4 का एडिटिव इनवर्स -4 है, या -4 का एडिटिव इनवर्स प्लस का 4 होगा। सेम उसी कंसेप्ट से मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए, और माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स होगा ए। एडिशन सीखने के बाद, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में एडिशन सीखने के बाद हम लोग अपने कंसेप्ट्स को आगे करते हैं और मैट्रिक्स में सेकेंड ऑपरेशन हम लोग देखते हैं। सब्ट्रैक्शन का कोई एक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन भी अगर आप दो मैट्रिक्स का करना चाहते हैं तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से होता है। हालांकि उसको निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स करके सब्ट्रैक्ट किया जाता है। हम लोग एक एग्जांपल करेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। उसका कंसेप्ट कोई अलग से नहीं है सब्ट्रैक्शन का। तो आगे हम लोग सेकेंड देखते हैं। तो सेकेंड में ऑपरेशन में मैट्रिक्स का हम लोग अलजेब्राइक ऑपरेशन में पढ़ते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन of a matrix, of a matrix, a scalar multiplication of a matrix। चलिए, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर से हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, मान लेते हैं हम कि ए कोई भी हमारा मैट्रिक्स है, ए कोई भी मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का है। कहने का सेंस है कोई भी मैट्रिक्स मतलब किसी भी ऑर्डर का है, एनी मैट्रिक्स। और हम लोग के कोई भी स्केलर ले लेते हैं। स्केलर से सेंस होता है कोई भी नंबर या फिर वेरिएबल्स भी, अल्फा बीटा गामा, इस तरह का स्केलर हम लोग ले लिए। और ए कोई भी मैट्रिक्स है, तो हमारा कंसेप्ट क्या है कि उस स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको कि के हमारा स्केलर है और ये मैट्रिक्स है, तो हम लोग इसको लिखते हैं के ए, मतलब मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो हमको क्या मिलेगा, के ए। और के ए भी क्या होगा, तो ये भी एक तरह का मैट्रिक्स ही होगा। के भी क्या होगा, एक तरह का मैट्रिक्स ही होगा। हाँ, ये मिलेगा कैसे, तो के ए मिलेगा कब, जब हम मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट को स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दें। फिर से मेरी बात सुनिए, आप सीख रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम एक मैट्रिक्स ले लिए ए, कोई भी मैट्रिक्स से एक स्केलर ले लिए के। तो स्केलर और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के ए जो होगा वो भी एक मैट्रिक्स ही होगा। और ये कैसे मिलेगा, विच इज ऑब्टेन्ड बाई multiplying, which is obtained by multiplying each element of matrix A by the scalar K, ठीक है। तो यहां हम लोग ये सीखें कि जो के मैट्रिक्स, स्केलर और मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन था, ये तो हम समझ गए कि वो भी एक तरह का मैट्रिक्स ही होगा। वो मिलेगा कैसे, वो मैट्रिक्स होगा क्या, तो उसके लिए हम लोग लिखें कि जो मैट्रिक्स कैसे हम ऑब्टेंड कर पाएंगे, जब मैट्रिक्स ए के सारे ही एलिमेंट्स को हम उस स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दें, तो मुझे वो मिल जाएगा कौन, के ए। अब जरा आप ध्यान दीजिए आगे कि एक कोई मैट्रिक्स हम लोग ए लिए हुए थे और यहां पर हम लोग मैट्रिक्स के लिए हुए थे। के कैसे मिला, जब इस मैट्रिक्स ए में हम लोग के स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जी, अगर हम मैट्रिक्स ए को कंसीडर किए हुए होंगे तो कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा ना इसका। जैसे हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए
कि जो ऑर्डर है ए का वो है 2/3। तो अगर आप के स्केलर से मल्टीप्लाई करके जो के मैट्रिक्स बनाएंगे इसका भी ऑर्डर यही होगा 2/3। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहा 3/4 तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा 3/4। अगर इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हुआ m/n तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऑर्डर क्या होगा m/n। अगर इसका ऑर्डर हुआ n/n तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी इसका ऑर्डर क्या होगा n/n। यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर में चेंज नहीं होता है। ध्यान से आप सीखेंगे इस कंसेप्ट को, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। जो ऑर्डर मैट्रिक्स ए का था स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको नया मैट्रिक्स मिलेगा मैट्रिक्स ए, उसका भी ऑर्डर वही होगा। क्या होगा उसका ऑर्डर? जो मैट्रिक्स ए का रहा होगा। कुछ एग्जाम्पल से भी हम आपको इसलिए सिखा दिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। हाँ, अगर हम एक कंसेप्ट पीछे की तरफ चलें तो जैसे मान लीजिए ए है और एक मैट्रिक्स बी है, और अगर आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं जो हम लोग पहले सीखे भी थे, तो मान लीजिए कि अगर ए है 2/3 ऑर्डर का और बी भी है 2/3 ऑर्डर का, और इनको ऐड करने पे जो नया मैट्रिक्स आया उसको अगर हम नाम दे दें सी, तो सी का भी ऑर्डर यही होगा 2/3। यानी जिन ऑर्डर के मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हैं रिजल्टेंट भी उसी ऑर्डर का आएगा। ये हम लोग जो पहले सीखे थे एडिशन वाले पे था, ये हम आपको पीछे वाला रिवीजन कराएं, पीछे वाला बताएं। हाँ, यहां हम लोग क्या सीखे कि अगर किसी मैट्रिक्स ए को, फिर से आप देखिए जरा, कि अगर किसी मैट्रिक्स को ए है, स्केलर हम लोगों ने के ले लिया है, अगर हम मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। जो मैट्रिक्स कैसे हम ऑब्टेन कर पाएंगे? ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को स्केलर के से मल्टीप्लाई करके हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। किसको? के को। और ऑर्डर में उस मैट्रिक्स का कोई अंतर नहीं आएगा, यानी जो ऑर्डर होगा ए का वही ऑर्डर होगा के इंटू ए का। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए, इसका एक प्रॉपर्टीज भी होता है एक दो, लेकिन वो बहुत ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है कि आप उसको नहीं समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सा उसका प्रॉपर्टीज होता है। हालांकि कुछ जगह कुछ बुक्स में ये प्रॉपर्टीज दिया हुआ भी रहता है, कुछ जगह प्रॉपर्टीज नहीं भी दिया हुआ था, क्योंकि इसका कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि है k प्लस एल इंटू ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के ए प्लस एल ए। दूसरा k इंटू एल ए इक्वल टू एल इंटू के ए इक्वल टू के एल इंटू ए। तो कुछ इस तरह का ये कुछ जगह मिलता है, कुछ जगह नहीं भी मिलता है। तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो आप नहीं समझ सकते हैं या कुछ भी। और यहां पर देखिए k और l ये दोनों स्केलर है, और जो ए है ये हम मैट्रिक्स लिए हुए हैं, और k और l दोनों क्या है? स्केलर्स हैं। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल, बाकी तो क्वेश्चंस का लेक्चर अलग से बनेगा ही। जैसे फाइंड, पहला क्वेश्चन है 2a, दूसरा है 1/3a, और तीसरा है -a इफ a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए एग्जाम्पल, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लिया हम लोग। एक मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है और हमको निकालना है, ए मैट्रिक्स गिवन है, एक बार निकालना है मैट्रिक्स 2a, एक बार निकालना है 1/3 इंटू ए, और एक बार निकालना है माइनस का ए। यानी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। एक बार जो स्केलर है वो हमारा 2 है, एक बार 1/3 है, और एक बार -1 है, और हम लोगों को ये तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए आप, बहुत सिंपल है ये, हम लोग इसको कर लेते हैं। गिवन मैट्रिक्स ए हमको दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6।
इसमें नंबर ऑफ रो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। हालांकि ऑर्डर से बहुत मतलब था नहीं, लेकिन हम इसीलिए बताते चलते हैं हर जगह ऑर्डर, ताकि आपको ध्यान में रहे, आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको ये जरूरत पड़ेगा या कंसेप्ट में भी। अब हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन 2A, ये हो गया हमारा 2 और मैट्रिक्स A 1 2 3 4 5 6। तो जो 2A मैट्रिक्स होगा, अभी हम लोगों ने सीखा है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे हम लोगों को पता चलता है। तो मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को उस स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी आपको करना क्या है, अगर आप 2A मैट्रिक्स चाहते हैं तो इस एलिमेंट से मैट्रिक्स के सारे, इस नंबर से मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 2 4 6, फिर यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 10 12। तो यही हो गया हमारा मैट्रिक्स 2A। इट्स वेरी सिंपल। अब हम लोग करते हैं सेकंड को 1/3A। तो ये 1/3 और मैट्रिक्स A हमारा कितना है, देखिए, तो मैट्रिक्स A है 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग मल्टीप्लाई क्या करेंगे, स्केलर से। तो 1/3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां हो जाएगा 1/3, फिर यहाँ 2/3, यहाँ 1, फिर यहाँ 4/3, यहाँ 5/3 और यहाँ 6/3, तो हो जाएगा 2। तो ये आ गया हमारा 1/3 इंटू मैट्रिक्स A। थर्ड है माइनस का A, यानी -1 इंटू A। तो -1 और मैट्रिक्स A 1 2 3 4 5 6 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हम लोग सारे ही एलिमेंट्स को करेंगे, तो सब निगेटिव हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करने पे। चलिए, बहुत सिंपल है। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, दिक्कत वाली कोई चीज भी नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। ठीक, देख लीजिए अच्छे से, पॉज कर लीजिए वीडियो को, और पॉज करके आपको अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप समझ चुके हैं। इसी में एक कंसेप्ट आता है निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स कोई बहुत नया कंसेप्ट नहीं है, उसी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया भी एग्जांपल्स लेकर के। हाँ, और इसके बाद हम लोग अगले कंसेप्ट के तरफ चलते हैं, ऑपरेशन ऑन 2 मैट्रिसेस में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा ध्यान से सीखें। यह है प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। हाँ देखिए, हम लोग सीखेंगे अब प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। अभी तक आप जो भी मैट्रिक्स में सीखे हैं बहुत आपको आसान लगा होगा, और बहुत आसान था भी। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा प्रोडक्ट सीखने के लिए। ठीक है, जैसा कि पहला ऑपरेशन हम लोग क्या देखें कि मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे। तो जोड़ने के लिए कंडीशन हम लोग सीखे कि अगर ऑर्डर सेम रहा तो जोड़ सकते हैं, ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए माइनस करना हो, तो माइनस करने के लिए भी 2 मैट्रिक्स का हमको क्या चाहिए कि दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो उसके बाद एक कंसेप्ट था हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या था कि स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स के ऑर्डर से बहुत ज्यादा हमको या कुछ लेना देना नहीं था। स्केलर मैट्रिक्स चाहे किसी भी ऑर्डर का हो, बस करना यही था कि उस स्केलर से उस मैट्रिक्स के सारे ही एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना था। और उससे पहले हम एक कंसेप्ट सीखे थे इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो उसमें भी हम लोग यही सीखे थे कि इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस इक्वल तभी होता है व्हेन देयर ऑर्डर आर सेम एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ऑर्डर दोनों ही मैट्रिसेस का सेम होना चाहिए और उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसको कहते हैं, ये भी हम लोग सीखे हुए थे। हाँ, उधर कुछ पढ़ने के कंसेप्ट बाद कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ जाता है, सर तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्ट भी तभी कर सकते हैं जब ऑर्डर सेम होगा दोनों ही मैट्रिक्स का। लेकिन ऐसा नहीं है, आप देखिए कि क्या कंसेप्ट होगा। तो पहले हम लोग 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। मैं थोड़ा सा लैंग्वेज यहां पर लिख देता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी हम बस ये सीख रहे हैं कि 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई हम कब कर सकते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि अगर एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, तो इनके प्रोडक्ट को भी उसी तरह से लिखा जाता है जैसा अभी तक आप अलजेब्रा में सीखते आए हैं। ए बी
या अगर आपको BA लिखना हो तो आप इस तरह से लिखेंगे। लिखने का तरीका वही है जो अलजेब्रा में था। हाँ, लेकिन कंडीशंस पहले हम लोग चेक करें कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब हम कर सकते हैं। पहले उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा जो हमारा प्रॉब्लम होगा, जो मैट्रिक्स होगा, तब ना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम सीखते हैं। तो उसके लिए मान लेते हैं, देखिए, लेट A and B be two matrices. A and B be two matrices. Then their product पहला पॉइंट AB, यानी इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट A और B का प्रोडक्ट, A and B be two matrices, then their product AB exist. इनका प्रोडक्ट AB एग्जिस्ट करेगा। कब करेगा ये हम लोग कंडीशन लिख रहे। AB एग्जिस्ट इफ नंबर ऑफ कॉलम्स in A is equal to number of rows in B, number of rows in B। ठीक है, क्या लिखे हम लोग, कोई भी अगर मैट्रिक्स है A और B तो उनका प्रोडक्ट AB तभी एग्जिस्ट करेगा जब A का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो B के नंबर ऑफ रोज के। A का नंबर, हाँ ध्यान रहे, जो पहले लिखे हैं हम मैट्रिक्स A लिए हैं तो पहले हम लिखे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, बाद में B था तो बाद में वाले का लिखे हैं नंबर ऑफ रो, यानी पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, तभी उनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे कि BA एग्जिस्ट इफ नंबर ऑफ कॉलम्स, अब आप समझ चुके होंगे कि क्या कंडीशन होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स इन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन A। ठीक है, सेम कंसेप्ट से BA तब एग्जिस्ट करेगा जब B का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो A के नंबर ऑफ रो के। पहली चीज तो आप यहां पर एक चीज ये आप याद रखिए कि अभी तक हम लोग नंबर्स में ये पढ़े हैं कि हम 4 into 5 लिखें या 5 into 4 लिखें, ये हमेशा इक्वल होता है। लेकिन आप याद रखिए कि अगर प्रोडक्ट पॉसिबल भी हुआ मैट्रिसेस का तो भी ये कोई जरूरी नहीं है कि AB और BA हमेशा इक्वल होगा, यानी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। ठीक है ना। हाँ, कई बार ये होगा कि AB एग्जिस्ट कर जाएगा, वहां पर BA एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या BA आप निकाल सकते हैं यानी एग्जिस्ट करेगा और AB एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। या कभी ये भी होगा कि दोनों एग्जिस्ट करेगा और इक्वल भी नहीं होगा। कभी ये भी हो सकता है कि दोनों एग्जिस्ट भी करेगा और इक्वल भी हो जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये हमेशा बराबर नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर बराबर नहीं होते हैं। कभी कभार एक आध केस में, खास करके कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम लोग प्रोडक्ट वगैरह में ले लें, या उनका अगर प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स टाइप का आ रहा हो, तब जो होगा तब ये इक्वल्स हो सकते हैं, तब ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जनरली अगर बात की जाए तो प्रॉपर्टीज यही है कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। ठीक है ना, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग ये सीखें कि दो मैट्रिक्स अगर हम A और B ले लें तो इन दोनों का प्रोडक्ट AB तभी एग्जिस्ट करेगा जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम बाद वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। ध्यान रखें आप कि अभी तक आपको आदत है पहले रो बताने का नंबर और बाद में कॉलम बताने का, तो वही बच्चे भूल जाते हैं और प्रोडक्ट में भी वो यही गलती करते हैं कि पहले वाले का याद रखते हैं रो और दूसरे वाले का याद रखते हैं कॉलम। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा आप अगर करेंगे तो आप गलत होंगे। आप याद रखें यहाँ क्या होगा प्रोडक्ट में कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तभी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल है, अन्यथा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिमिलरली BA तभी एग्जिस्ट करेगा जब B का नंबर ऑफ कॉलम, जो B पहले है तो B का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए A के नंबर ऑफ रो के। ठीक है ना। अभी तक हम लोग ये नहीं सीखे कि प्रोडक्ट करते कैसे हैं।
अभी सिर्फ हम लोग ये सीख रहे हैं कि मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कब कर सकते हैं, क्या कंडीशन होना चाहिए मैट्रिसेस पर ताकि हम लोग उनका प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, चलिए हम लोग बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स और यहां पर सीखते हैं। हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। देखिए लेट A इक्वल टू Aij m/n एंड B इज इक्वल टू Bjk n/k be two matrices, then देखिए पहला पॉइंट, या देन हियर कर देते हैं, देन हियर पहला पॉइंट। देखिए आप ध्यान से क्या किया, हम आपको बस समझाने के लिए एक एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं। पहला मैट्रिक्स हम लोग लिए हुए हैं ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है m/n, दूसरा हम लोग लिए हुए हैं बी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है n/k, दो मैट्रिक्स है। तो यहां हम पहले ये सीखते हैं कि क्या ए बी एग्जिस्ट करेगा क्या। तो अभी हम लोग क्या सीखे कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना है, आप देखिए n है, और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो कितना है, तो n है। तो इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए बी हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि ए बी एग्जिस्ट बिकॉज, आप समझ रहे हैं इसका कारण क्या है, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले वाले का कॉलम्स ध्यान रखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। आगे सेकेंड पॉइंट, अब हम यहां देखते हैं कि बी ए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो अभी हम लोग कंडीशन सीखे हुए हैं कि बी ए एग्जिस्ट तभी करेगा जब बी का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा ए के नंबर ऑफ रो के। तो बी का नंबर ऑफ कॉलम है के और ए का नंबर ऑफ रो है m, तो वो इक्वल नहीं है आपस में। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज number of columns in B is equal to number of, sorry, not equal to, BA does not exist because number of columns in B यानी कि K is not equal to number of rows in A। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, इसीलिए हम लोग इस पर थोड़ा समय दे रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत पड़ता है प्रोडक्ट का, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देख लीजिए ध्यान से। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, फिर आपका दिक्कत को मैं दूर करूंगा, कोशिश करूंगा कि वो दूर हो जाए, ठीक है। देखिए आगे, तो अब हम लोग सीखते हैं इसी चीज को। जैसे मान लीजिए कि हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, दो मैट्रिक्स हम लोग लिए 2x2 ऑर्डर का, दोनों ही मैट्रिक्स लिए। एक हम मैट्रिक्स ले लिए A और दूसरा हम मैट्रिक्स ले लिए B।